पैसा एक ऐसी चीज है जो अमूमन हर किसी के ईमान को गिरा सकता है। हालांकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पैसे से बढ़कर भी दूसरी चीजें होती हैं। किसी की नीयत को परखना चाहते हैं तो उसे पैसे दें। अगर वह व्यक्ति पैसे लौटाता है तो आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। वैसे चाणक्य कहते हैं कि पैसे का लेन देन अच्छे से अच्छे रिश्ते खराब कर सकता है। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्पष्ट होते हैं, भले ही वे अपने खरेपन की वजह से दूसरों की नजर में बुरे हो जाए, लेकिन वे मन के काले नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है और हमेशा बिना किसी डर के सच के साथ रहता है, आपको उसके संपर्क में जरूर रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो निस्वार्थ आपका भला करें और स्पष्ट रहे, वही परायों में अपना होता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और उनके वैवाहिक जीवन को लेकर कई गहरी बातें बताई गई हैं। खासकर शादीशुदा महिलाओं को कुछ खास बातें राज में रखने की सलाह दी गई है ताकि उनका जीवन खुशहाल और संतुलित बना रहे। नहीं की जानी चाहिए, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों या कोई मित्र। ऐसा करने से रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो सकता है और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। यह सलाह हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है, क्योंकि निजी जानकारी का सार्वजनिक होना अक्सर रिश्तों में समस्याएं पैदा करता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि शादीशुदा महिलाओं को अपनी या अपने पति की शारीरिक समस्याओं को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यह न केवल रिश्ते को कमजोर करता है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लोग ऐसी स्थितियों से बचने के लिए इन समस्याओं को पति पत्नी के बीच तक ही सीमित रखना चाहिए। चाणक्य ने आर्थिक स्थिति को गोपनीय रखने पर विशेष जोर दिया है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति की कमाई, बचत या वित्तीय समस्याओं के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने से बचना चाहिए। यह जानकारी किसी के साथ साझा करने से न केवल आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। वित्तीय मामलों की गोपनीयता न केवल रिश्ते को सुरक्षित रखती है, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखती है। आचार्य चाणक्य की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। आधुनिक युग में भी वैवाहिक रिश्तों में गोपनीयता और परस्पर सम्मान को बनाए रखना आवश्यक है। चाणक्य की नीतियों का पालन करके महिलाएं न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर सकती हैं। जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, कामयाबी उसके चरण छूती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद को कंट्रोल कर लिया, वह कुछ भी पा सकता है और जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा जरूर करके छोड़ता है। साथ ही बता दें कि ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और हर परिस्थिति में कर्म यानी कि मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मेहनती इंसान के हाथ से कामयाबी नहीं छीनी जा सकती। व्यक्ति को किसी भी हाल में अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके विरोधी या प्रतियोगी इस बात का फायदा आपके खिलाफ उठा सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, लत सब कुछ बर्बाद कर देती है, लेकिन कम उम्र में लत व्यक्ति के करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देती है। वह निराशा, अवसाद में पड़ जाता है। ऐसे में चाहकर भी उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाती। इससे ऐसी क्षति होती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। यदि युवावस्था में उसे आलस्य घेर ले तो वह अपने जीवन का सबसे कीमती समय गंवा देता है। इसके बजाय उसे अपने जीवन के सबसे रोमांचक समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी संस्कारी, गुणवान, मेहनती, बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह कुसंगति में पड़ गया तो उसका विनाश निश्चित है। अपने जीवन में किसी समय वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और अपना भाग्य खो देता है। इसलिए हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम किसके निकट रहते हैं। स्वार्थी, झूठे और अहंकारी लोगों से खुद को दूर रखना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो अपना और दूसरों का विकास करें, प्रगति करें, दूसरों की मदद करें, सच बोले, तभी प्रगति होती रहेगी। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ता है। असफलता हर किसी को होती है, लेकिन हमें इससे थकना नहीं चाहिए। इसके लिए दोस्तों को भी सकारात्मक होना चाहिए, अन्यथा कुछ लोग असफलता से अभिभूत लोगों को और भी अधिक नकारात्मकता में धकेल देते हैं। ये लोग स्वयं कुछ नहीं करते और जो लोग अपने लक्ष्य से हटकर कुछ करना चाहते हैं उन्हें हतोत्साहित करने का काम करते हैं।
ऐसे लोग मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। उनसे दोस्ती नहीं करना ही बेहतर है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो मीठी बातें करते हैं और स्वार्थ के लिए अपना काम निकालते हैं, क्योंकि काम पूरा हो जाने पर ये लोग आपकी ओर देखते भी नहीं हैं। उन्हें आपके किए उपकारों का एहसास भी नहीं होता। वे अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग अपनी गलतियों या दूसरों की गलतियों से परिचित होते हैं उन्हें बुद्धिमान कहा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, सीखते नहीं हैं और यह कहकर रोते हैं कि भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनसे दूर रहना चाहिए। बिना विवेक के वे खुद को भी मूर्ख बनाते हैं। और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों तभी सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत भी बन सकती हैं। उनकी बातें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करने में भी सहायक साबित होती है। बुद्ध की शिक्षाओं के पढ़कर आप समझेंगे कि यह समय, परिस्थिति और स्थान से परे है और हर युग में उपयुक्त बनी रहती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उनकी कही गई 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सकती है। गौतम बुद्ध का जीवन दूसरों की भलाई और सेवा के लिए समर्पित था। वह अपने शिष्यों को भी यही सीख देते थे कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए दूसरों की सहायता करनी चाहिए, साथ ही सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें केवल बाहरी दुनिया को समझने का मौका नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती है। गौतम बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं में से बात करते हैं उनके द्वारा कही गई 3 बातों की, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और जिंदगी में चल रही उथल पुथल को शांत करने में मदद कर सकती हैं। दुख का कारण और निवारण बुद्ध की बताई गई प्रमुख 3 शिक्षाओं में उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया है। इसमें उन्होंने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कभी कोई पीड़ा न हुई हो। लेकिन बुद्ध यह भी कहते हैं कि दुख में भी प्रसन्नता और संतोष बनाकर रखा जा सकता है। दुख से मुक्ति का रास्ता बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति का रास्ता भी सुझाया। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण, सही सोच, सही कार्य, सही जीवन शैली, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के जरिए हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। उन्होंने अहिंसा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी जीव के प्रति क्रोध, घृणा या हिंसा का भाव रखना मानवता के खिलाफ है। सकारात्मक दृष्टिकोण दुख से मुक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण एक अनिवार्य साधन है। आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर की कमियों और गलतियों को पहचानने में मदद करता है और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नकारात्मकता को त्यागने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं वह गलतियां क्या है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य इतिहास के महान राजनीतिज्ञ, शिक्षक और दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें राजनीति, युद्ध और जीवन से जुड़ी कई बातों का उल्लेख है, जिनसे व्यक्ति को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन मिलता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में न केवल जीवन को बेहतर बनाने के सूत्र दिए, बल्कि उन आदतों का भी उल्लेख किया है जो मनुष्य को समस्याओं से घेरती हैं। उनका मानना था कि झूठ बोलने की आदत इंसान को समस्याओं में डाल देती है। झूठ न केवल समस्याओं को बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति की छवि को भी धूमिल करता है। आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। सफलता के लिए कर्म और ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार पक्षी अपने 2 पंखों से उड़ता है, उसी प्रकार इंसान कर्म और ज्ञान के सहारे सफलता का शिखर छू सकता है। इसलिए अपने कर्म और ज्ञान को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। सम्मान और संसाधन का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान न मिले, आजीविका के साधन उपलब्ध ना हो या ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ना हो, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए।
किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह बेहद जरूरी होता है। सच बोलने और सोच समझकर खर्च करने की सलाह सुखी। ऐसा करने वाले लोग न केवल खुश रहते हैं बल्कि बुद्धिमान भी कहलाते हैं। भूख और बुद्धि का संबंध। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से बुद्धि कमजोर होती है, जो व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं भूखा रहने पर कई बार इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र की शिक्षा दी है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो जीवन में सफल होंगे। जीवन में असफलता मिलने पर हर व्यक्ति इन बातों का पालन करके किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। चाणक्य नीति आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप चाणक्य नीति को आत्मसात करते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र की शिक्षा दी है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो जीवन में सफल होंगे। जीवन में असफलता मिलने पर हर व्यक्ति इन बातों का पालन करके किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को संकट से निकलने के लिए रणनीति की जरूरत होती है। यदि आप पूरी ताकत से चाणक्य के सिद्धांतों के अनुसार कदम उठाते हैं तो अंतिम जीत आपकी ही होती है। शांति की रणनीति बनाने से सत्ता में बैठे लोगों को नुकसान हो सकता है। अत्यधिक खतरे में सावधानी ही नियम है। संकट के समय में अपने परिवार का ख्याल रखना जरूरी भी है और हमारा कर्तव्य भी। इसलिए परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। यदि व्यक्ति संकट के समय में धन संचय कर ले तो कितना भी बड़ा संकट हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही रखें तो भी आप संकट का सामना हंसते हुए कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के पास धन का भंडार है तो उसे संकट से निकलने में मदद मिलती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर संकट के समय आर्थिक हानि हो जाए तो व्यक्ति के लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए चाणक्य की इन बातों का रखें ध्यान। कभी नहीं होगी हार। हर किसी की चाहत होती है कि कभी जीवन में असफलताओं का सामना न करना पड़े। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलते हैं और संपूर्ण जीवन सुख सुविधाओं में व्यतीत हो, कष्टों का सामना न करना पड़े। ऐसे में आचार्य चाणक्य की बातों को ध्यान में रखकर कामयाबी की राह को आसान बनाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार आपके सामने प्रिय बनने और पीठ पीछे मुश्किलें बढ़ाने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए भूलकर भी इन पर आसानी से भरोसा न करें। दोस्तों से कभी भी अपने राज शेयर न करें। विपरीत परिस्थिति आने पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए भाई बहन और माता पिता के अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, जिन्हें अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं और आपको कभी एहसान भी नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा अपनी बातों में स्पष्टता रखें। अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करें। ऐसे मित्र भी बनाएं जो अपने विचार में स्पष्टता रखते हैं और स्वभाव से विनम्र हो। ऐसे लोगों का दिल भी बहुत साफ होता है और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे। उस आदमी पर कभी भी बताया गया है जिसे उन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर अनजाने में भी पुरुषों की ये बातें किसी के सामने खुल जाएं तो उनके लिए मुसीबतें जन्म लेने लगती हैं। अक्सर पुरुष अपनी पत्नी से नाराज होकर उसका ढिंढोरा न